हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो कंसीडर करिए कि एक हमारे पास होलो सिलेंडर है और अगर हम इस होलो सिलेंडर पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को वुंड कर दें पूरे होलो सिलेंडर पे, तो जो हमें मिलेगा वो होगा सोलेनॉइड। सो येलो कलर से मैंने यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को शो किया गया है। और अगर हम यहाँ पर करंट फ्लो कराएं तो ये करंट सोलेनॉइड के थ्रू जो मैं एरो बता रहा हूँ उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ऊपर से करंट आएगा और नीचे वाले वायर में अंदर की तरफ जाएगा। और जब इस सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे कि हम एक बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड देखें उससे बिल्कुल सिमिलर होती है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगी और जो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हमें क्या करना है, ये जो ये सिलेंडर मैंने आपके विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है। इस सिलेंडर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब विजुअलाइज करने के लिए मैं इस सोलेनॉइड को डायमेट्रिकली इस लाइन के हिसाब से दो पीसेस में कट कर दूंगा। मतलब हम ये जो मैंने लाइन बनाई है, अगर हम इसे कट करें तो इसके पीछे वाला जो पार्ट है उसको कंसिडर करके हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो जब हम इसे इस लाइन के हिसाब से कट करेंगे तो हमें ये जो सोलेनॉइड है वो कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो जब हम सोलेनॉइड को इस लाइन के हिसाब से कट करके देखेंगे तो हमें ये सोलेनॉइड ऐसा दिखेगा। ओके, और ऊपर के जो वायर्स है उसमें से करंट एंटर करता हुआ हमें दिखेगा और नीचे के जो वायर्स है उसमें करंट हमें लीव करता हुआ दिखेगा। तो जो करंट एंटर हो रहा है उससे मैंने सर्कल के बीच में डॉट से बताया, और जो करंट लीव हो रहा है उसे मैंने क्रॉस से बताया। ये एक कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन है। अगर पेपर के बाहर करंट आ रहा है तो उसे आपको डॉट से बताना है, और पेपर के अंदर करंट जा रहा है तो उसे आपको क्रॉस से बताना है। अब ये सेक्शन में रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें केवल ये इसी पार्ट की ज़रूरत है डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब सबसे पहले मैं इस सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसके डायरेक्शंस बना रहा हूँ, और वो मैं येलो कलर से बनाऊंगा। तो येलो लाइन से मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है। आउटसाइड द सोलेनॉइड वो राइट से कहाँ पर जा रही है, लेफ्ट पर, और इनसाइड द सोलेनॉइड लेफ्ट से कहाँ पर जा रही है, राइट में। और ये जो सोलेनॉइड है इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल के बराबर है। और हमें जो गिवन है वो मैं बता देता हूँ। ये सोलेनॉइड की जो टर्न डेंसिटी वो हमें गिवन है, मतलब कि सपोज एल लेंथ है, उसमें हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर के दिए हैं। तो जो टर्न डेंसिटी है वो हमें गिवन है, जो कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर होगा कैपिटल एन बाय कैपिटल एल। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल एन, वो बराबर होंगे टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ। कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इनटू कैपिटल एल। जो कैपिटल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन जो है वो टर्न डेंसिटी है कि कितनी लेंथ में हमने कितने इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न कंसीडर करें। ये जो टर्न डेंसिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा सोलेनॉइड पे टर्न होंगे एक गिवन लेंथ पे उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितने कम टर्न्स होंगे उतनी कम स्ट्रॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये टर्न डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो पूरा जो फॉर्मूला है वो टर्न डेंसिटी के टर्म्स में डिराइव होगा। ये एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला है।
क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल्स टू न्यू जीरो टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है सिलेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। अब मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि एम्पीरियन लूप कैसे सिलेक्ट किया जाए, और एम्पीरियन जो लूप है उसे मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये लूप कंसीडर करके देखते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस लूप के कारण हम जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि इस लूप से हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर हम लूप के अंदर देखें और ये फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? आई एनक्लोज्ड, मतलब जो लूप के अंदर जो करंट है उसका नेट करंट किसके बराबर है। अब यहाँ पर हम देखें कि जितने वायर्स है, जितनों में से करंट बाहर आ रहा है उतने ही वायर में से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो नेट करंट है वो होगा जीरो के बराबर। ओके, क्योंकि जितने वायर में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है उतने ही वायर में से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस पूरे लूप में हम जब नेट करंट निकालेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा, और नेट करंट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो के बराबर। और सेकेंड बात ये है कि ये जो लूप है ये इसके सोलेनॉइड के अंदर से कहीं पे भी पास नहीं हो रहा है। हमें सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये लूप अंदर से पास नहीं हो रहा है। ये दो दिक्कतें हैं इस लूप को कंसिडर करने में, तो इसीलिए हम ये लूप को नहीं लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को इवेल्युएट करने के लिए। दूसरा लूप देखें। अब ये जो दूसरा मैंने लूप बनाया है इससे हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि ये जो लूप है सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि जो नेट करंट है इस लूप के अंदर वो हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इन्हीं दो कारण से ये जो लूप है उसको हम एम्पीरियन लूप की तरह ले सकते हैं। अब सबसे पहले आई एनक्लोज की वैल्यू निकाल ले हम। इस लूप में कितना करंट एनक्लोज हो रहा है। तो एक जो वायर है उसमें से मान ले कि आई करंट फ्लो हो रहा है, और ऐसे कितने वायर्स है? एन वायर्स है। तो जो नेट एनक्लोज करंट होगा वो आई इंटू कैपिटल एन के बराबर होगा, और कैपिटल एन की वैल्यू हमें क्या लेनी है? स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल। ये आ गया हमारे पास आई एनक्लोज्ड। ओके, अब इस लूप को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ए बी, फिर दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और फोर्थ डी ए। वो यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल निकालने में हमें मदद करेगा। तो ये पूरे क्लोज लाइन इंटीग्रल को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला ए से बी ले लिया, फिर दूसरा बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब ये जो एम्पीरियन लूप है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एम्पीरियन लूप लें। तो यहाँ पर जो सी डी जो एज है इस लूप की, उसे हम कंसिडर करते हैं वेरी फार फ्रॉम ए बी। ए बी जो लाइन है उससे हम मान लेंगे कि सी डी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो सी डी पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो ज़ीरो के बराबर होगी। जितना ज़्यादा हम दूर लेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होती जाएगी। तो हम उसको बहुत ज़्यादा दूर ले रहे हैं, इतना दूर लेंगे कि वहाँ पर सी डी पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले वो किसके बराबर हो? ज़ीरो के बराबर। ओके, अब सी डी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी डी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो ये पूरा जो लाइन इंटीग्रल है सी से लेकर डी तक इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसे हम रब कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी डी वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास केवल तीन इंटीग्रल बचे हैं। ओके, अब डीएल की बात करें तो
ये जो लूप है, ये सपोज हमने BC साइड कंसिडर करी, तो ये लूप में ये छोटा सा पार्ट ले लें, वो क्या होगा DL, इस BC के लिए ये क्या हो जाएगा DL। और हम यहाँ पर DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखें तो वो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के हैं, किसके लिए, BC वाली साइड के लिए। और सेम ऐसा हम यहाँ पर DA साइड के लिए भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर DL ये कंसिडर करें तो DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पर भी एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ फॉर CD B is perpendicular to DL, सॉरी CD नहीं CB आएगा, तो इसे हम B कर देते हैं। एंड फॉर AD, यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है DL के। BC पर भी मैग्नेटिक फील्ड DL के परपेंडिकुलर है और AD पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो DL के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर हम तीनों इंटीग्रल देखें तो यहाँ पर B वेक्टर डॉट DL का डॉट प्रोडक्ट है, B डॉट DL का डॉट प्रोडक्ट, तो वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ DL इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब CB की बात करें, CB यहाँ पर जो थीटा है B और DL वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो B डॉट DL हम निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ DL इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 के बराबर B डॉट DL। सिमिलरली AD पर भी हम देखें तो B डॉट DL ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। तो B डॉट DL AD के लिए भी 0 और BC के लिए भी 0। तो ये दोनों जो पार्ट है इस पूरी इक्वेशन में ये भी क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि B डॉट DL वेक्टर B से C और D से A ये किसके बराबर होंगे 0 के बराबर। तो ये दोनों इंटीग्रल भी एलिमिनेट हो जाएंगे। इतना आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अब केवल हमारे पास ये सिंगल इंटीग्रल बचा है जिसकी वैल्यू न्यू 0 I स्मॉल n इंटू कैपिटल L के बराबर है, और ये लूप की साइड A से B है। अब A से B हम देखें तो यहाँ पर हम DL कंसिडर कर लेते हैं, और जो DL का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। तो A से B के लिए B वेक्टर इज पैरेलल टू DL वेक्टर, मतलब जो एंगल है, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड DL वेक्टर ये बराबर है 0 के। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लिखें तो B इंटू DL कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू न्यू 0 I n कैपिटल L। कॉस ऑफ 0 डिग्री ये बराबर होता है 1 के, तो उसकी वैल्यू 1 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हमें बस ये लाइन इंटीग्रल ऑफ B DL निकालना है। अब इस AB पर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थ्रू आउट AB क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस AB साइड के लिए। तो उसे हम इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि B कांस्टेंट है उस AB एम्पीरियन लूप की साइड के लिए। और DL को हम इंटीग्रेट करें A से B तक तो उसकी वैल्यू होगी L के बराबर, जो कि लेंथ होगी इस सोलेनॉइड की। तो यहाँ पर हमें मिलेगा B इंटू L इक्वल्स टू न्यू 0 I n इंटू कैपिटल L। L से L कैंसिल हो गया और B हमारे पास आ गया न्यू 0 I n के बराबर। ये हो गया फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड को इवेल्युएट करने के लिए इनसाइड द सोलेनॉइड, और अच्छी तरह से बोले तो इन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो इसे पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए आप। अब मैं ये रब करने जा रहा हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो B इक्वल्स टू न्यू 0 I इंटू स्मॉल n क्या है, टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एक और मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट, ये
जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उससे रिलेटेड है। तो जब करंट पेपर से बाहर आ रहा है तो उसे आपको पॉजिटिव लेना है, और जो करंट पेपर के अंदर जा रहा है उसे आपको नेगेटिव लेना है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसे पॉजिटिव लेना है, और मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसे आपको नेगेटिव लेना है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इस लूप पे देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया। ओके, सो ये जो रूल्स है वो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने में बहुत काम आएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो ए बी हमने साइड ली है, ए बी जो साइड ली ना, उसको इस सोलेनॉइड के अंदर हम कहीं पे भी ले तो उससे यही फॉर्मूला डिराइव होगा। कौन सा? बी इक्वल्स टू न्यू जीरो आई एन। मतलब कि ये जो ए बी साइड है उसे हम अगर यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर अगर ए बी ले लेते हैं तो भी वही फॉर्मूला डिराइव होता, बी इक्वल्स टू न्यू जीरो आई एन, या नीचे ले लेते हैं तो भी यही फॉर्मूला डिराइव होगा, बी इक्वल्स टू न्यू जीरो आई एन। अब इसका मतलब क्या निकला कि हम जो एम्पीरियन लूप है उसकी साइड सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये निकला, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आ रही है, तो उसका मतलब ये निकला मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सभी ए बी हम कहीं पे भी ले लें सोलेनॉइड के अंदर, तो सभी से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है, सब जगह एक जैसी है। सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के बाहर वेरी कर सकती है डिस्टेंस के हिसाब से, पर सोलेनॉइड के अंदर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ये उसका कंक्लूजन है। ओके, सो ये पूरा डेरिवेशन था ऑन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।